आज हम बीए पार्ट थर्ड उसमें इतिहास का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। उसको हम पढ़ेंगे। लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर के आया और 1905 ईस्वी तक वो यहाँ वायसराय एवं गवर्नर जनरल के पद पर रहा। कर्जन की जब भारत के अंदर नियुक्ति हुई तो उससे पूर्व ही कर्जन भारत और पूर्व की दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी रखता था। कर्जन ने पूर्व काल में न केवल भारत बल्कि ईरान, अफ़गानिस्तान, समरकंद, ताशकंद, चीन, कोरिया आदि देशों की यात्राएं की थी। पूर्व की दुनिया के विषय में उसका जो ज्ञान था वो अपने समकालीन लोगों से काफ़ी अधिक था। वो कहा करता था कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। कर्जन की जब भारत में नियुक्ति हुई 1899 में, उस वक्त देश भयंकर अकाल की चपेट में था। छपनिया का काल, हम आम बोलचाल की भाषा में जिसको कहते हैं, विक्रम संवत 1956 का काल पड़ा हुआ था। प्लेग 97-98 में फैला ही था महाराष्ट्र में। भारत में राष्ट्रवादी जो आंदोलन था वो जोर पकड़ रहा था। इन्हीं परिस्थितियों से निपटना था कर्जन को। कर्जन ने किसी भी समस्या का समाधान करने का एक अलग तरीका खोजा। कर्जन हर समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए कमीशन बैठाना ज़्यादा पसंद करता था। कई सारे उसने आयोग बिठाए अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में और उन आयोगों की रिपोर्टों को लागू भी किया। इसीलिए कर्जन के काल को मिशन, ओमिशंस और कमीशंस का काल भी कहा जाता है। कई सारे मिशन भेजे उसने, ओमिशंस का मतलब कई सारे भूलें की उसने, और कई सारे कमीशंस, आयोगों का गठन भी उसने अपने कार्यकाल में किया। कर्जन के प्रशासनिक सुधारों को हम देखें तो उसमें पुलिस सुधार, सैनिक सुधार, शैक्षिक सुधार, आर्थिक सुधार, न्यायिक सुधार, इसके अलावा कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 और प्राचीन भारतीय स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904, ये हम उसके प्रशासनिक सुधारों के बिंदु बांट सकते हैं। सबसे पहले पुलिस सुधारों की चर्चा करें तो कर्जन ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए 1902 में एंड्रयू फ्रेजर को नियुक्त किया। उसने अपनी रिपोर्ट 1903 में दी। फ्रेजर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तत्कालीन जो भारत की पुलिस व्यवस्था थी, पुलिस प्रशासन जो था, वो प्रशासन तथा संगठन की दृष्टि से दोषपूर्ण था, अपर्याप्त रूप से निरीक्षित था और क्रूर व दमनकारी था। भ्रष्टाचार भी पुलिस के अंदर काफ़ी गहराई तक फैला हुआ था। तो फ्रेजर ने इसके लिए अपनी सिफारिशें दी
कि एक तो पुलिस विद्यालयों की स्थापना की जाए जहां सिपाहियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो, उच्च पुलिस अधिकारियों की सीधी भर्ती की जाए, ये भी उसने अपने कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कहा। इसके अलावा सभी सिपाहियों और पुलिस अफसरों के वेतन में बढ़ोतरी की जाए। तो इस प्रकार फ्रेजर ने अपनी सिफारिशें दी। उन सिफारिशों को लागू किया गया 1903 में ही। और 1903 में इन सिफारिशों को लागू करने से पुलिस विभाग का जो खर्चा था वो जहां 1903 में लगभग 21 लाख पाउंड वार्षिक था, वो 1908 में बढ़कर 1898 में जो पुलिस विभाग का खर्चा लगभग 21 लाख पाउंड था वो 1908 में बढ़कर के लगभग 26 लाख पाउंड हो गया। तो ये उसके पुलिस सुधार रहे। अब प्रशासनिक सुधारों में दूसरा जो कदम माना जाता है वो है उसके सैनिक सुधार। कर्जन जो था उसने अपने कार्यकारिणी में कमांडर इन चीफ जो एक सदस्य होता था, प्रधान सेनापति, वो था उस समय किचनर। ये कमांडर इन चीफ प्रधान सेनापति होता था और इसका कार्य ये सेना का प्रशासन और सर्वोच्च प्रशासक और सर्वोच्च मुखिया होता था। एक सैनिक सदस्य भी होता था जिसका काम वायसराय को या गवर्नर जनरल को सैनिक संबंधी विषयों पर मंत्रणा देना था, परामर्श देना था। तो कर्जन के समय में किचनर तो प्रधान सेनापति था और एक सैनिक सदस्य और था। कर्जन के समय प्रधान सेनापति और कर्जन अर्थात किचनर और कर्जन के बीच में कुछ मतभेद हो गए। मतभेद ये हुआ कि किचनर चाहता था कि जो सैनिक सदस्य है कार्यकारिणी में उसकी शक्तियां भी प्रधान सेनापति के पद में अंतर्निहित कर दी जाए। और 1903 में तिब्बत में जो शिष्टमंडल भेजा गया था उसकी प्लानिंग शुरू में प्रधान सेनापति ने की थी, किचनर ने की थी, लेकिन सैनिक सदस्य ने उसमें कुछ बदलाव कर दिया। इससे कर्जन जो था वो मतलब किचनर जो था वो नाराज हो गया और किचनर अब चाहता था कि सैनिक सदस्य की सारी शक्तियां भी प्रधान सेनापति के पद में सम्मिलित कर ली जाए। ये विवाद काफ़ी गहराया और इस विवाद में जो भारत सचिव था लंदन में उसने किचनर का पक्ष लिया। किचनर का पक्ष लेते हुए अब सैनिक सदस्य का काम केवल सप्लाई तक ही रह गया, अर्थात सेना को आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाई कार्य होता है वो ही कार्य तक उसकी भूमिका रह गई। इससे कर्जन बड़ा नाराज हुआ। मंत्रणा देने का कार्य सैनिक सदस्य से छीन लिया गया। सैनिक संभरण का कार्य ही सैनिक सदस्य के पास रह गया। कर्जन ये भी चाहता था कि सैनिक सदस्य के रूप में एडमंड एलिस की नियुक्ति की जाए,
लेकिन उसे भी नियुक्त नहीं किया गया। इस वजह से करजन थोड़ा नाराज हो गया। करजन को ये लगा कि गृह सरकार का उसमें भरोसा नहीं है, और इस कारण करजन ने अपना त्यागपत्र भेज दिया 1905 में। तो ये तो हुआ करजन और किचनर का जो विवाद था, गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति किचनर के बीच का विवाद। लेकिन सैनिक सुधारों में अगर हम और देखें तो करजन ने क्या किया कि भारत की सेना को 2 कमानों में बांटा, उत्तरी कमान और दक्षिणी कमान। उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर उसने मरी में बनाया और उसका प्रहार केंद्र पेशावर में बनवाया। इसी प्रकार दक्षिणी कमान का हेडक्वार्टर पूना में बनाया और प्रहार केंद्र क्वेटा में बनवाया गया। प्रत्येक कमान में उसने 3-3 ब्रिगेड की नियुक्ति की, जो एक एक ब्रिगेडियर के अधीन होती थी। सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए एक कठोर परीक्षण तैयार करवाया गया, जिसे किचनर टेस्ट कहा गया। हर सैनिक को उस किचनर टेस्ट को पास करना ही होता था 2 वर्ष में एक बार, तभी उसकी सेवा निरंतर मानी जाती थी। इसके अलावा सैनिकों के लिए, साधारण सैनिकों और अफसरों के प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड के कैम्बरले कॉलेज के नमूने के आधार पर उसने क्वेटा में एक प्रशिक्षण केंद्र भी खुलवाया। तो ये करजन के सैनिक सुधार थे। अब आर्थिक सुधारों की हम चर्चा करते हैं। करजन ने आर्थिक सुधारों में सबसे पहले पंजाब भूमि अन्यक्रमण अधिनियम 1900 ईस्वी का पारित किया, जिसके तहत किसानों की भूमि का गैर किसानों में स्थानांतरित होना रोक दिया गया। तो ये पंजाब भूमि अन्यक्रमण अधिनियम 1900